आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? खाड़ी के बारे में देखेंगे। तो आज का जो शब्द है ये है खाड़ी। अब खाड़ी के लिए इंग्लिश में 2 शब्द आता है, भले इसका हिंदी में एक शब्द है, इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्द है। एक हमारा होता है गल्फ, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे उदाहरण सुने होंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। दूसरा आप लोग सुने होंगे जिसको कहा जाता है बे, आप सुने होंगे बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब आखिर खाड़ी तो हिंदी में तो समझ में आया, लेकिन इंग्लिश में फिर गल्फ और बे का मतलब क्या हो गया? कहां पर हम लोग गल्फ लगाएंगे, कहां पर हम लोग बे लगाएंगे? यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है? कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। पहले नोट कीजिए, उसका बतलाते हैं खाड़ी क्या है, गल्फ क्या है, या बे क्या है। इतना बारीकी से फिर नहीं बताया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बताए थे कल कि वैसा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा, चारों तरफ से जल से घिरा, इस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? आइलैंड। यानी कि यहां पर केस है कि जमीन को चारों तरफ से कौन घेर लिया है? पानी घेर लिया। तो जब जमीन को चारों तरफ से पानी घेर ले, तो उस स्थल को, उस जमीन को क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। उस भूभाग को क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है, आज भूभाग किससे घिरा हुआ है? पानी से। एक टाइम आएगा कि पानी किससे घिरा रहेगा? भूभाग से। तो अब तो जल है, ये जल जो है इसको कौन घेर ले? स्थल घेर। इसको कौन घेर ले? स्थल। यानी कि ये आपका क्या हो गया? स्थल हो गया, या भूभाग हो गया। और ये जो अंदर में है यह क्या है? जल राशि है, या वाटर, वाटर बॉडी। तो वैसा जल राशि जो किससे घिरा होता हो? स्थल से घिरा होता, भूभाग से घिरा होता, उस जल राशि को हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते। तो खाड़ी समझ में आया? इसमें पानी किससे घिरा रहेगा? स्थल से घिरा रहेगा। यानी कि कभी नाव पर गाड़ी, तो कभी गाड़ी पर नाव। यानी कि यहाँ भूभाग जल से घिरा था, और यहाँ जल किससे घिर गया? भूभाग से घिर गया। तो वैसा जल राशि जो भूभाग से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। पहले इस दोनों डायग्राम को नोट करें, इसका परिभाषा लिखा।
ठीक है, तो लिखते हैं खाड़ी के बाद क्या लिखेंगे? वैसा जल राशि जो स्थल से घिरा है, स्थल से घिरा रहता है, उसे खाड़ी कहा जाता, यानी कि वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, वाटर बॉडी दैट इज surrounded by land is called bay, या यहां पर हम क्या लिखते गल्फ, क्योंकि खाड़ी के लिए दो शब्द है, बे भी है और गल्फ भी है। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट करता है, इंग्लिश में जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज करेंगे कि बे कहाँ लगाए, गल्फ कहाँ लगाए, या बंगाल की खाड़ी में गल्फ ऑफ बंगाल लगाए कि बे ऑफ बंगाल लगाए, यह भी तो हो जाए। तो देखिए क्या है, समझते हैं, दो चीज बदला, इसको ध्यान से, यहां जल राशि और ये चारों तरफ से किससे घिरा है, स्थल से, तीन तरफ से एक जगह पर ओपनिंग, ये हमारा क्या हो गया स्थल, ये अंदर हमारा क्या हो जल, लेकिन इसके अंदर जो प्रवेश करने का जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, यानी कि इंट्रांस जो है इसमें हम प्रवेश करेंगे जिसके माध्यम से, ये ज्यादा चौड़ा नहीं, ये संकीर्ण है, पतला, तो जब प्रवेश द्वार ज्यादा चौड़ा ना पतला तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ। लेकिन बंगाल की खाड़ी में देखिएगा, हम यहाँ देखते ये हमारा दक्षिण भारत है, तो देखिए यहाँ पर क्या ये जल राशि, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रवेश द्वार क्या है, देखिए इतना चौड़ा है, तो जब प्रवेश द्वार अधिक चौड़ा है लगाते हैं, उसके लिए हम कौन सा शब्द लगाते हैं, बे शब्द हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो समझ में आया, जब प्रवेश द्वार क्या हो ज्यादा चौड़ा रहे उसके लिए कौन सा शब्द लगाते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द लगाते हैं, बे शब्द लगाते हैं। और जब प्रवेश द्वार संकरा रहे उसके लिए कौन सा शब्द लगाते हैं, गल्फ लगाते हैं। इस डायग्राम में टाइम 11 बजे, आप लोगों को पता नहीं, इसको नोट करें। तो गल्फ और बे में अंतर समझे कि गल्फ का प्रवेश द्वार संकरा हो, संकीर्ण होगा, बे का प्रवेश द्वार क्या होगा, चौड़ा। ठीक है, तो लिखिएगा गल्फ का प्रवेश द्वार, गल्फ का प्रवेश द्वार संकरा होता है, जबकि बे का प्रवेश द्वार चौड़ा, यानी कि opening of gulf is while the opening of
narrow while the opening of bay is, बस यही अंतर है। जहां पर देखिएगा आपका जो रास्ता है वो छोटा, तो हम क्या उसको कहेंगे, गल्फ कहेंगे। और जहां पर रास्ता चौड़ा हो उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, बे के नाम से हम लोग जानते हैं। मेक्सिको का गल्फ देखें आप, गल्फ ऑफ मेक्सिको देखें, गल्फ ऑफ मेक्सिको देखें, बतलाइए। कर दीजिएगा नेक्स्ट। देख, यहां पर अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो दिख रहा है, ये जो जल राशि दिख रहा है, ये अंदर है, यही मेक्सिको का खाड़ी है। लेकिन इसका प्रवेश द्वार है, इसका प्रवेश द्वार यहां से क्या है, इतना ही, यानी कि प्रवेश द्वार इसका क्या है, संकरा है, ज्यादा चौड़ा नहीं। तो जब प्रवेश द्वार क्या हो जाए, संकरा हो, कम चौड़ा, उसके लिए कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे, गल। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो जल राशि है वो सब तरफ से किससे घिरा हुआ, भूभाग से घिरा हुआ, लैंड से घिरा हुआ। तो इतना तो समझ गए खाड़ी किसको कहा जाता है, कि वैसा जल राशि जो भूभाग से घिरा उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। खाड़ी के लिए इंग्लिश में दो शब्द, गल्फ और बे। अगर प्रवेश द्वार संकरा होगा तो क्या कहलाएगा, गल्फ। अगर प्रवेश द्वार चौड़ा होगा तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बे के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चल आगे बढ़ते हैं हम। अब जो अगला शब्द है क्या है, स्ट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं जल संधि के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट आजकल खूब क्या है, चर्चा में। तो जल संधि कहने का मतलब क्या है, जल संधि। देखिए जल तो समझते ही है, यहाँ पे जल शब्द है, जल मतलब हो गया जल राशि, जल मतलब हो गया जल राशि, यानी कि वाटर बॉडी। और संधि मतलब होता है जोड़ने वाला, संधि मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ने वाला, यानी कि दो बड़े जल राशि को जोड़ने वाला जो पतला जल राशि होगा, संकीर्ण जल राशि हो, उसको क्या कहा जाता है, जल संधि कहते हैं। जैसे समझिए, पहले समझते हैं चीज को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बड़ा महासागर, यहाँ एक बड़ा महासागर,
इधर भी एक मान लेते हैं कि क्या है, कोई बड़ा महासागर। ये दोनों महासागर एक सकरा जल राशि से जुड़ा, पतला जल राशि से जुड़ा। ये पतला जल राशि आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट कहलाएगा, या इसी को हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। यानी कि वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। चूंकि यह दो बड़े जल राशि को जोड़ रहा है इसलिए इसको संधि कहते हैं, जल संधि। दो बड़े जल राशि को जोड़ता है, जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते हैं, संधि उपयोग करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, जल संधि। जैसे समझिएगा यहाँ बाबू, आप भारत में देखते होंगे ये हमारा दक्षिण भारत है और इधर श्रीलंका, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, श्रीलंका, और ये जो है ये हमारा क्या है, भारत। इधर देखिएगा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो हमारा है इस पार्ट में ये जो है ये हिंद महासागर, ये क्या है, हिंद महासागर, या ऐसे समझिए इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। आगे बताएं, यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो दो जल राशि है यह आपस में एक संकीर्ण जल राशि से क्या है, जुड़ा हुआ है। इस संकीर्ण जल राशि को क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। तो पूछता भी है कि पाक जल संधि किसके किसके बीच मौजूद है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। किसको जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी से। तो चूंकि यह दो बड़े जल राशि को जोड़ा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जल संधि पड़ गया, स्ट्रेट पड़ गया। तो वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है, उसको जल संधि कहेंगे। तो लिखते हैं जल संधि का परिभाषा, ये सब नहीं भी पूछिएगा तो चलेगा। जल संधि या इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट के नाम से हम लोग जानते। लिखिएगा, वैसा संकीर्ण जल राशि, वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशियों, तो बड़े जल राशियों आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता। यानी नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी that connects two larger water body is called सीधे लोग रकमान देता है। ठीक है, ये स्ट्रेट का नाम याद कर लीजिए, नोट कीजिए सब। ठीक है, पहला तो परिभाषा ये हो गया जल संधि का कि जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ता है उसको क्या कहेंगे, जल संधि। हम ऐसे भी परिभाषा लिख लें अगर बुरा नहीं मानिए तो, वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो भागों को अलग करता है, ये किसके बीच मौजूद है, भारत और श्रीलंका के, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जल संधि। तो वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो भूभागों को क्या करता हो, अलग करता हो, उसको भी क्या कहते हैं, जल संधि। सेकेंडरी परिभाषा, पहला परिभाषा तो वही हो जाएगा कि दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है,
लेकिन ऐसे एग्जाम में फंसाने का प्रयास करे तो वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े भूभागों को अलग करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भी क्या कहेंगे, जल राशि, जल संधि है। तो ये भी परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसा संकीर्ण जल राशि, संकीर्ण मतलब पतला, वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो भूभागों को अलग करता, अलग करता है, उसे जल संधि कहा। यानी कि नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी that separates two large land masses, two large land masses is called ऐसे परिभाषा। यहां पर क्या लिखेंगे कि पाक जल संधि किसको अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्या लिख लेंगे, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग यानी पाक स्टेट separates India from ठीक। इसी तरह जल संधि का उदाहरण और क्या लिख सकते हैं, हॉर्मोज जल संधि थोड़ा प्रसिद्ध है, क्या लिख सकते हैं, हॉर्मोज जल ठीक है। तो हॉर्मोज जल संधि को हम लोग देख लेते हैं। देखिए समझते हैं, यहां पे समझिए, लेकिन इधर आप क्या देख रहे हैं, कि हमारा सऊदी अरब, यहाँ पे हमारा क्या है, ईरान है, यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए यह क्या है, ईरान है। तो ये सब जो देश है, चाहे यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, यूएई है, ये हमारा क्या है, ओमान, ये सब खाड़ी देश कहा जाता है। खाड़ी देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बीच में जो नीला रंग का देखिए, नीला रंग का भाग, ये बात, इसको फारस की खाड़ी का, फारस की खाड़ी का, तो फारस की खाड़ी से जो लगा हुआ जो भी देश है उसको क्या कहा जाता है, खाड़ी देश का। तो आगे पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। और ये विश्व में सबसे ज्यादा जो तेल, कच्चा तेल प्राप्त होता है, इन्हीं सब देशों से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो विश्व का अधिकांश देश कच्चे तेलों के लिए किस पर निर्भर करते हैं, इन्हीं खाड़ी देशों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इन सभी खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कच्चा तेल दो के पास, एक सऊदी अरबिया के पास और दूसरा किसके पास है, ईरान के पास।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सऊदी अरबिया और ईरान एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, एक शिया बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरा सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके कारण दोनों में हमेशा मतभेद चलते रहा। तो आप गौर से देखिएगा, पूरा फारस की खाड़ी को हम लोग जूम करते हैं, ये फारस की खाड़ी से जो भी तेल है, ये सब तेल क्या होगा, किस रास्ते से होगा, ऐसे निकलेगा अथवा बाहर जाएगा। तो यही जो रास्ता है इतना पतला, इसको हॉर्मुज जलसन, इसको क्या कहते हैं, हॉर्मुज जल संधि। देखिए इधर एक विशाल जल राशि है, इधर एक क्या है, विशाल जल राशि है। इस दो जल राशि को एक पतला रास्ता जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा बताए कि वैसा संकीर्ण रास्ता जो दो भूभागों को क्या करता है, अलग करता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो चाहे किसी का भी जहाज हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का जहाज हो, चाहे वो इराक का जहाज हो, चाहे ईरान का जहाज हो, चाहे आपका बहरीन का जहाज हो, सब जहाज को किससे गुजरना पड़ेगा, इस पतला रास्ता से गुजरना पड़ेगा, तभी बाहर आए। और ये बाहर पतला रास्ता पर किसका अधिकार है, इस ईरान। तो पहले तो ईरान सबको परमिशन दिए हुए था कि ठीक है भैया, जहाज लेके इस पतले रास्ते होके तुम बाहर चलो। अब लाठी लेके खड़ा हुआ है कि हिम्मत है, वो बताते हैं। जहां दूसरा देश का जहाज जाता है, इसको क्या कर दे रहा है, लाठी। ठीक है, इसके कारण तेल बाहर आ ही नहीं पा रहा है, और पूरे देश में धीरे धीरे तेल का संकट क्या होते जा रहा है, मंडराते जा रहा है। हम लोग का ईरान से अच्छा संबंध है, इसलिए हम लोग के जहाज को क्या करते दे रहा है, गुजरने दे रहा है। लेकिन जितना आपूर्ति होना चाहिए उतना आपूर्ति नहीं। और दूसरा क्या हो चुका है कि हम लोग डर चुके हैं कि भाई पेट्रोल खत्म होगा। तो जहां डेली हम लोग 200 रुपए का पेट्रोल भरवाते थे, अब गैलन का गैलन भरवा के हम घर में रखते हैं, होर्डिंग करने लगे। इसके कारण दूसरे का हक मार के हम गैलन में ले आ रहे हैं, जाहिर सी बात है दूसरे को क्या होगा, कम होगा। और तब बैठ के न्यूज में देखते रहते हैं कि देश में तेल का संकट। अरे भैया, वो गैलन लेके जो सोफा के बगल में रख ले हैं, उसी के कारण में तेल संकट आ। तो ये चीज गड़बड़ा, मतलब गड़बड़ाने की जरूरत नहीं। तो हार्मोन संधि तो पूरा हम लोग गल्फ कंट्रीज पढ़ेंगे वर्ल्ड में, एक सिर्फ हमको दिखाना था कि हार्मोन जल संधि है कहां पर, इसलिए ये जल संधि आपको क्या हुआ समझ। अब आते हैं आइसोमस, अब हम लोग क्या आते हैं आइसोमस। ठीक, इसको स्थल दामुरु मध्य का, स्थल दामुरु मध्य या स्थल जल दामुरु मध्य का नोट। ये स्थल दामुरु मध्य है। अब देखिए, एक तो हम बताएं कि वैसा संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशियों को जोड़े, उसको क्या कहा जाता है, जल संधि। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बड़ा भूभाग, ये जमीन, ये बहुत बड़ा क्या हो भूभाग, दूसरा स्थल इधर, एक बहुत बड़ा भूभाग क्या हो ये, और इसके बीच में एक पतला रास्ता। तो यह संकीर्ण भूभाग, वैसा संकीर्ण भूभाग जो दो बड़े भूभागों को क्या करता है, जोड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर। इससे पहले हम जल का देखें, यहां हम लोग किसका देख रहे हैं, स्थल का देख रहे हैं। तो वैसा संकीर्ण भूभाग जो दो बड़े भूभागों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल, स्थल दामुरु मध्य या आइसोमस कहते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें, ये भी आपको दिखा देते हैं कहां पर। देखिए यहां,
यहीं से देखिए, यहाँ पर दो महाद्वीप दिया, जहां जो महाद्वीप है ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा क्या है उत्तरी अमेरिका। ये नीचे जो महाद्वीप ये हमारा क्या है दक्षिणी अमेरिका। सबके बारे में देखिए, दो बड़ा स्थल जो था, ये दो बड़ा भूभाग जो था, ये देखिए संकीर्ण किससे जुड़ा, रास्ता से जुड़ा। इस संकीर्ण रास्ते से जो दो बड़ा भूभाग जुड़ा हुआ, इस संकीर्ण रास्ते को क्या कहा जाता है, पनामा आइस्थमस के नाम से हम जानते हैं। तो वैसा संकीर्ण रास्ता जो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, आइस्थमस कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन जोड़ता है, पनामा आइस्थमस जोड़ता है। अब देखिए इधर जो है, इधर अटलांटिक महासागर, इधर हमारा क्या है अटलांटिक महासागर, इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो पहले अटलांटिक महासागर से जहाज को कहाँ ले जाना पड़ता था, प्रशांत महासागर में। तो देखिए जहाज को कैसे घूम के जाना, जो भी नीला वाला दिख रहा सब पानी, इस प्रकार से पूरा दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगा के तब क्या होता था, इस प्रकार से कहा आता था प्रशांत महासागर में। यानी कि एक पूरे महाद्वीप का जहाज को चक्कर लगाना पड़ता था, तब प्रशांत महासागर में आता था। इससे ईंधन की बर्बादी, समय की बर्बादी होती थी। बाद में लोग क्या किया, यहाँ पर पनामा जगह है, यहाँ के स्थल को पार करके नहर बना। अब जहाज सीधे अटलांटिक महासागर से इस नहर के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता था, प्रशांत महासागर में। अब इसी नहर को क्या कहा जाता है, पनामा नहर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो पूछ देगा कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो यह अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, प्रशांत महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। हम लोग रखते हैं इस चीज। तो दो चीज याद रखिएगा, पनामा जल स्थल मध्य किसको जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। पनामा नहर किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जब हम उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे। लिखिएगा, वैसा संकीर्ण स्थल, वैसा संकीर्ण भूभाग जो दो बड़े भूभागों, जो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ता है, उसे स्थल दमरू मध्य, उसे स्थल दमरू मध्य कहा, यानी कि नैरो लैंड मास, नैरो लैंड मास that connects to large land masses is called ice. दूसरा पता है, पनामा आइस्थमस किसको छोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका। या भी लिख लेंगे, पनामा स्थल दमरू मध्य, मध्य उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से
पनामा, आइसलैंड, कनेक्स, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ, दूसरा यहाँ चर्चा चला है कि अभी लिखी देंगे कि पनामा नहर जो है यह किसको किसको अलग करता है, या उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करता है, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, यह लिख लीजिएगा। पनामा नहर, पनामा नहर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो, यानी कि पनामा कैनाल, पनामा कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक, पैसिफिक, यानी सब लोग रास्ता देखिए ऑफिस में है, जहां तक कोई दिक्कत है समझ में, तो हम लोग क्या देखें, खाड़ी देखें, खाड़ी में भी हम लोग गल्फ ए के बारे में अंतर जाने, फिर हम लोग स्ट्रेट जान गए, फिर हम लोग क्या जाने, आइसथमस जान गए, ठीक है। फिर हम लोग पनामा नहर के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लिए कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, ये सिर्फ शब्द सिखा रहे बाबा, अभी एबीसीडी है, ये जो हम फारस की खाड़ी बताए, फारस की खाड़ी के चारों तरफ जो देश बताए, सबको एक एक करके पढ़ना, और जब पढ़िएगा तो बहुत मजा आता है, क्योंकि इतना तो किस्मत है नहीं कि पूरा विश्व का देश घूम लेंगे, तो हम लोग ज्योग्राफी वाले सब घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, पूरा विश्व का देश सब घूम लेते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या खाते हैं, और आजकल तो यूट्यूब इतना तगड़ा हो गया कि जो चीज पढ़ेंगे उसका लाइफ स्टाइल एक बार हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत मजेदार सेक्शन है, इसका अगर ये पढ़ लीजिएगा तो आपको विश्व में कहीं भी युद्ध होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या कारण हो सकता है, तो जहां कहेगा कि हॉलीवुड स्टेट पूरी तरह बंद कर, अब तुरंत पता चल जाएगा तेल का क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, ठीक है। चल अब हम आते हैं महाद्वीप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंट्री, इसके लिए बहुत सारा सिद्धांत दिया गया, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, जो किनके द्वारा दिया गया, वेगनर के द्वारा। तो महाद्वीप निर्माण से संबंधित जो है सबसे महत्वपूर्ण है महाद्वीपीय विस्थापन, उसको हम लोग कहते हैं कंटिनेंट ड्रिफ्ट के, ड्रिफ्ट जो किनके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था वेगनर। ये डायरेक्ट भी पूछ देता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे, वेगनर। इसमें है क्या, देख जैसे पहले के जमाना में क्या होता था, 10 साल 20 साल पहले ज्वाइंट फैमिली का क्या था कंसेप्ट, जो भी चाचा हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, सब हम लोग एक ही जगह पर रहते थे गांव सब, है ना, सब एक ही जगह पर रहते थे, एक ही जगह खाते पीते थे,
एक ही जगह सब क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन जैसे जैसे जॉब का कल्चर हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुए, जाने लगे। कोई भाई दिल्ली चले गए, कोई भाई पंजाब चले गए, कोई भाई आपको गांव में ही क्या है रह गए, अलग अलग। उसी प्रकार से आज जो हम लोग अपना 7 महाद्वीप देख रहे हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो सब वास्तव में एक ही जगह पर आज सब क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। कोई भाई उत्तरी अमेरिका चला गया, कोई दक्षिणी अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। अगर आप विश्व के मैप को गौर से देखिएगा, सबको मिलाइएगा ना 7 महाद्वीप को, तो वह क्या बन जाएगा, दूर बन जाएगा। तो वेगनर साहब कहें कि आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हैं, वो 7 महाद्वीप पहले एक ही भूभाग का क्या था, हिस्सा, यानी कि सब एक जगह क्या था, सीधा, सब एक जगह सीधा। और जितना महासागर आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, दक्षिणी महासागर, सब एक ही जगह पर था। इस भूभाग को चारों ओर से क्या किए हुए था, तो वैसा भूभाग जिससे 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ, इस भूभाग को वेगनर साहब क्या बोले, पैंजिया। इसको क्या कहा गया, पैंजिया। तो ये तो सभी महासागर जो एक जगह था, उसको पैंथा लासा, पैंथा लासा, वेगनर के अनुसार 7 महाद्वीप एक ही भूभाग का हिस्सा था। उस भूभाग को क्या कहा जाता था, पैंजिया। और जितने भी महासागर इस धरती पर है, वो सब एक ही जल राशि के हिस्सा थे। उसका नाम क्या था, पैंथा। पहले समझे, वो बोले कि ये जो पैंथा लासा था, वो चारों तरफ से भूभाग को क्या किए हुए था, फिर बोले कि कुछ बल लगा, इस पैंजिया पर कुछ बल लगा, और बल लगने के कारण यह पैंजिया 2 भागों में क्या हुआ, एक ऊपर की ओर भाग आ गया और दूसरा भाग कहाँ रह गया, नीचे। तो जो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जो भूभाग हुआ, ये कहलाया गोंडवाना। इसको हम लोग क्या कहें, गोंडवाना। यानी दक्षिण जो पैंजिया का हिस्सा हुआ, वो कहलाया गोंडवाना। और पैंजिया का जो उत्तर वाला हिस्सा है, इसको कहा गया अंगारा। इसको क्या कहा गया, अंगारा, या इसी को क्या कहें, लॉरेशिया। तो पूछे ना सर महासागर क्या हुआ, तो महासागर का कुछ अवशेष जो है, यह आपको गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच क्या हो गया, आपको तो संतरा खाने का मन कर गया होगा। तो यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच वह जल राशि का अवशेष बचा, इसको टेथिस सागर, इसको क्या कहा गया, टेथिस सागर। बाद में चलकर अंगारा लैंड और छोटे टुकड़ों में टूटा। इसी टुकड़ों के टूटने से आपका क्या चीज का निर्माण हुआ, उत्तर अमेरिका का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, यूरोप का निर्माण हुआ। तो ये गोंडवाना लैंड टूटा, इसके कारण आपका भारत इसी का हिस्सा रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है सब इसी से निकल, ठीक है। तो हम समझते हैं वेगनर साहब क्या बोले कि 7 महाद्वीप वाले एक ही भूभाग का हिस्सा था। उस भूभाग को क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। और महासागर भी एक ही जल राशि का हिस्सा था, जिसको क्या कहा जाता था, पैंथा। ये महासागर चारों तरफ से उस भूभाग को क्या किए हुए था, घेरे हुए। कुछ बल के कारण इस पैंजिया में विखंडन हुआ और पैंजिया 2 बराबर भागों में, 2 भागों में टूट गया। जिसमें से उत्तरी भाग को क्या कहा गया, अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया, और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। और महासागर का जो अवशेष इनके बीच बचा, उसको क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा। बाद में चलकर अंगारा लैंड भी छोटा टुकड़ा में टूटा, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, यूरोप का निर्माण हुआ, और नीचे वाला टूटा, इसके कारण अंटार्कटिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। तो यदि आपसे प्रश्न दे दे कि भारत जो है वह किसका हिस्सा था, तो
भारत पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का क्या था? हिस्सा था। ये अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और सीधे हम रख जाते हैं। ये डायग्राम बनाने, ठीक है। चलो, इससे आगे का कोड भी टाइम किया। उसी व्यक्ति सागर से आगे हिमालय का निर्माण आगे पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारा जो उत्तर भारत की हिमालय है वो किसका अवशेष है, किसके अवशेष पे बना है? यह एक हिस्सा। इसी के अंदर जो सेडिमेंट्स का कार्य वही सब किसका निर्माण कर दिया? हिमालय। ठीक है, तो लिखिए वेगनर के अनुसार, वेगनर के अनुसार इसमें लिख देंगे सातों महाद्वीप एक भूभाग का हिस्सा था, हिस्सा जिसे पैंजिया कहा जाता, पैंजिया का इसके चारों ओर जो जल राशि मौजूद था उसे पैंथालासा कहा। According to seven continents where the part of single land which was called it was surrounded by water body
which was called Panther. ठीक है, ठीक है, कुछ बल देगा, कुछ बल चार्ज पेंजियम विखंडन एवं यह दो भागों टूट उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहा है एवं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा। Due to some force Pangaea got divided into two parts. Northern part was called Angara land, and southern part was called Gondwana. भारत किसका हिस्सा था? भारत आपका गोंडवाना लैंड का क्या था? जब भारत गोंडवाना लैंड का इंडिया was the part of गोंडवाना। ठीक है, इसके आगे का कल है।